Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं क्लास 12th का सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2. ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा काफी लेट वीडियो आया है, ठीक है ना. कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियोस भी पोस्ट नहीं हो रहे थे. ठीक है राइट, वो कुछ शूट करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, है ना. टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो काफ़ी लेट आया. मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि भाई ये इतना लेट वीडियो, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो काफ़ी टाइम पहले आ गया, सेकेंड वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेट आया. ठीक है ना राइट, तो इस वजह से. तो दोस्तों हमारा ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो सेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021. ठीक है ना. सबसे पहली चीज कि हमारा ये जो सिलेबस है, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो क्लास है हमारा ये वाला, ये सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग है ना. ये चीज थोड़ा सा आप याद रखें. ठीक है, और हम लोग हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि भाई हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था. नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, लिंक है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा लिंक है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का लिंक है, सारे लिंक वहां पर अवेलेबल हैं. एक एक करके देखते जाएं, और प्लेलिस्ट का भी लिंक है. ठीक है राइट, तो चलिए हम लोग हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग आज कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और डेरिवेशंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज का सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सेकेंड टॉपिक आज का. थर्ड टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. फोर्थ टॉपिक जो आज का रहेगा वो होगा हमारा डायपोल. डायपोल क्या होता है और डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, और फिफ्थ टॉपिक जो हम आज का आखिरी लेंगे वो लेंगे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर डायपोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल. ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किया कि कितने टाइम पर कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, आप जाएं और आराम से वो पर्टिकुलर टॉपिक को वहां पर देखें. कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आराम से वहां पर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. टॉपिक नंबर 1 जो कि है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के व्हाट डू यू मीन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. और उस एनर्जी के डिफरेंस में अगर मैं इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक जाता हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वो सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हो और आपको टॉप फ्लोर पर जाना है, तो जितना एनर्जी आपका लगेगा एक ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए, जितना आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सिंपली द वर्क डन. और उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर करने के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि भाई सपोज कीजिए आपके पास दो पॉइंट है. ठीक है, हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए रहा और एक पॉइंट ए रहा. ये मैंने दो पॉइंट कंसिडर करे. कितने पॉइंट ले लिए हमने, दो पॉइंट कंसिडर किए हमने सबसे पहले. ठीक है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल है VA और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल है VB. ठीक है, अब इस पॉइंट A से मुझे एक चार्ज लेके जाना है, से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव Q चार्ज है, मुझे इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक ले जाना है. तो जब मैं दो अलग अलग एनर्जी डिफरेंस के में, पोटेंशियल डिफरेंस में जब काम करूंगा, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊंगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन
per unit charge is known as potential difference. तो what is potential difference? Potential difference is VAB. क्या होगा? VB, B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? माइनस VA. भाई सिंपल, अगर मैं मैथ्स की टर्म्स में बात करूं, आप तो मैथ्स वाले हो, ठीक है ना, बायो वाले भी होंगे, तो इतना तो समझ में बेटा हमने पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट पे आपको कोई भी डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो. तो व्हाट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, इज दैट क्लियर? मैं अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं लाया आपके लिए, मैंने सिंपल बोला दो पॉइंट के बीच में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, राइट. तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सिंपल सी बात. ठीक है ना. तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन चार्ज. जैसा भी चार्ज में लेना चाहूं, यहां पर मैंने स्मॉल q लिया है तो आई जस्ट पुट स्मॉल q. ठीक है. अब सपोज करो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, राइट. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. और अगर इसकी कोई मुझसे यूनिट पूछे तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब चार्ज की. तो व्हाट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलाम्ब. ठीक है ना. सिंपल, एक सिंपल सी बात है ना. चलो अगला देखते हैं, अगली चीज समझते हैं हम. सपोज करो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, है ना. अब क्या हुआ? दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, और इस इंफिनिटी वाले पॉइंट से मैं किसी चार्ज को यहां से उठा के यहां तक लेके आ रहा हूं. समझना है ना, मैं किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर इस चार्ज को यहां पर लेके आ रहा हूं. ठीक है. एंड व्हाट इज इंफिनिटी? दैट इज सिंपल कि भाई इंफिनिटी पे दैट इज जीरो. तो यहां पर जो पोटेंशियल है इंफिनिटी का पॉइंट, ठीक है ना, वहां पे मैं जीरो कंसिडर कर लेता हूं. तो पोटेंशियल एट ए VA इज जीरो. इनफाइनाइट पॉइंट था ये. ठीक है. तो यहां पर VB माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, राइट. एंड दिस इज डिनोटेड बाय वोल्ट. तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है हमारे पास वोल्ट. सिंपल. ठीक है. तो अगर कोई मुझसे पूछता है दैट व्हाट इज 1 वोल्ट, मैं बता देता हूं भाई, सिंपल सी भाषा. 1 वोल्ट का मतलब जब मुझे 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, जब मुझे 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलाम्ब के चार्ज को किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज ओके. ठीक है. तो यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. सिंपल सी भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया. ठीक है, राइट. अब बात आई दूसरे टॉपिक की. भाई पहला तो हमने यहां देख लिया, सेकेंड टॉपिक क्या है मेरे पास? सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. अब आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझते हो? ठीक है, सिंपल सी बात, हमने पोटेंशियल से समझा था एनर्जी, है ना, दो पॉइंट के बीच की. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी का डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हम समझते हैं, आओ. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझे? इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? किसी भी चार्ज की. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज. सिंपल सी बात हुई. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे किसी चार्ज को मूव करना है, सिंपल सी भाषा, है ना भाई, एक पॉइंट लिया मैंने A, ठीक है ना, VA वापस से, और दूसरा पॉइंट लिया मैंने VB. ठीक है. अब किसी चार्ज पॉजिटिव Q के चार्ज को मुझे मूव करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो मुझे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. तो सिंपल सी भाषा, द अमाउंट ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field
the amount of work done, the amount of work done in moving a charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential. ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा किसी भी एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए, उस वर्क डन को, उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल सी बात में अगर मैं इसको यहां टेक्निकल टर्म्स में लिखूं तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब सपोज करो कि ये पॉइंट जो है ए पॉइंट लाई करता है इनफाइनाइट लोकेशन पे। कहां पे लाई कर रहा है बेटा? इनफाइनाइट लोकेशन। और अगर ये पॉइंट इनफाइनाइट लोकेशन पे पर रहता है तो यहां पर जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। भाई बहुत दूर एक चार्ज रखा हुआ है, बहुत दूर एक पॉइंट है, तो क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लगेगा? मैंने एक मैग्नेट तो यहां रख लिया इंडिया में और दूसरा मैग्नेट मैंने ले जाके रख दिया अमेरिका में। अब बताओ कि क्या कोई इफेक्ट आएगा उस अमेरिका वाली मैग्नेट के ऊपर, या उस अमेरिका वाली मैग्नेट से इंडिया वाली मैग्नेट पे कोई इफेक्ट जनरेट होगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इज जीरो, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और पर यूनिट चार्ज वी कैन राइट लाइक दिस। और इसकी भी यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट होगी। एंड व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने के लिए। दैट इज नोन एज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया समझ में? ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड समझा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, सिंपल, यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, 1 वोल्ट का भी हमने डेफिनेशन देखा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि अगर कोई चार्ज, ना ऐसे समझना, समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूं आपको, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज करो, सपोज है ना, सपोज ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ। मैं कहीं बाहर से, बहुत दूर से, इनफाइनाइट लोकेशन से किसी चार्ज को उठा के यहां ले आया। क्या कोई अपोज करने वाला चार्ज था? नहीं। क्या कोई अट्रैक्ट करने वाला चार्ज था? नहीं। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं। तो क्या कोई वर्क डन होगा? तो जब तक एक सिस्टम खाली सिस्टम है और उस खाली सिस्टम के अंदर मैं किसी चार्ज को उठा के लेके आता हूं फ्रॉम एनी लोकेशन इनफाइनाइट, मैं एक चार्ज को उठा के लेके आया, तो उस चार्ज को लाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो कोई अपोज करने वाला है, ना कोई अट्रैक्ट करने वाला है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चार्ज आ गया और इसकी फील्ड होगी। हमने पढ़ा है कि हर चार्ज की फील्ड होती है अपने चारों तरफ। तो अब अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, सपोज करो दिस इज पॉजिटिव, और एक और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक लेके आया, तो भाई मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि इसके चारों तरफ इसकी फील्ड है और ये फील्ड उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, और जब वो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा
तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए, और जब इसको मेहनत करनी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा, इसकी कुछ एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं दूसरा चार्ज उठा के ला रहा हूं, ऑब्वियसली मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर एक सिस्टम है आपको कोई वर्क डन नहीं करना, लेकिन आप चार्ज उठा के लेके आओगे एक चार्ज की प्रेजेंस में, देन यू हैव टू परफॉर्म अ वर्क डन। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट के ऊपर या इंफिनिटी से मैं किसी पॉइंट के ऊपर लेके आता हूं तो क्या वर्क डन होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं, है ना, डेरिवेशन। सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट है O, ठीक है, O पॉइंट है और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है Q, ठीक है। एक पॉइंट है P जिसकी दूरी इस O पॉइंट से R है, मुझे इस पे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात, ठीक है ना, राइट, सिंपल सी चीज। तो अब हमें जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे कोई चार्ज लाना पड़ेगा, है ना, और मैं उस चार्ज को किसी पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेके आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर, ठीक है, राइट। चलिए, तो अब क्या हुआ, मैंने एक चार्ज कंसिडर किया, दिस टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, हमने एक चार्ज कंसिडर किया Q0 चार्ज, ठीक है, राइट। और इस Q0 चार्ज की दूरी इस O पॉइंट से हमने अज्यूम कर ली x, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट A जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, राइट। और ये कोई पॉइंट इसका इंफिनिटी का, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो फोर्स, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, राइट। कितना होगा, क्या फॉर्मूला था फोर्स का, 1/4πε0 Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स लगा फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देखते हैं। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो डायरेक्शन शुड बी आउटवर्ड, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करता हूं और कैलकुलेट करता हूं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा मूव करने में, और फिर मैं पूरे के लिए मूवमेंट कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है ना, राइट। चलिए थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। तो हमने इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक का मूवमेंट किया इस चार्ज का, और इन दोनों के बीच की दूरी थी dx, ठीक है, और मैं चार्ज को ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो नाउ वर्क डन in moving a test charge from A to B, that is a small work done, ठीक है ना। तो dW is equal to small work done in moving charge from A to B, A से लेके B तक का मूवमेंट कर रहे थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, dW is equals to F dot dx cos थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है और इस चार्ज का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 180, एंड cos 180 इज -1, फोर्स की वैल्यू है, तो यहां से वर्क डन आ गया हमारा dW is equals to -F dot dx, ये वर्क डन आ गया, ठीक है। दिस इज स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, बट मुझे कहां से कहां तक लाना है, मुझे किसी पॉइंट इंफिनिटी से उठा के इस P पॉइंट के ऊपर तक चार्ज लेके आना है, ठीक है। तो अब मैं वो वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, ठीक है ना। सो वर्क डन इन मूविंग
फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट dw इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f डॉट dx फ्रॉम इंफिनिटी से लेके r पॉइंट तक। ठीक है ना, हम कहां से कहां तक उठा के ला रहे हैं, इंफिनिटी से r तक। अब फोर्स की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू वर्क डन आ जाएगा w इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग 1/x स्क्वायर डॉट dx का इंफिनिटी से लेके r तक। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गया तो x की पावर हो गई -2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए कैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोगों का w इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर -2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके r पॉइंट तक। कहां से, इंफिनिटी से लेके r पॉइंट तक। ठीक है, देखिए w इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन हुआ x की पावर -2 का। ठीक है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हुआ x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, -1 आ गया मेरे पास यहां पर, और ये -1 तो 1/x बचा इंफिनिटी से लेके r तक। तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट 1/x और उसकी लिमिट इंफिनिटी से लेके r। जो -1 यहां बना था और ये माइनस का 1 था, दोनों मिलकर क्या हो गए, +1 हो गए। ठीक है, राइट, ये दोनों आ गए अब हमारे पास किसके, प्लस के आ गए। ठीक है, राइट, अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो w इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, वैल्यू रखी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। एंड व्हाट इज 1/इंफिनिटी, 1/इनफाइनाइट इज 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो वर्क डन जो कैलकुलेट हुआ वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये वर्क डन आ गया। ठीक है, ये वर्क डन करना पड़ा। नाउ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है मुझे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू w अपॉन टेस्ट चार्ज। तो v इज इक्वल्स टू w की वैल्यू k q इंटू क्यू नॉट बाय r इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है, राइट। अब इससे हमें दो चीजें पता चली। पहली चीज कि भाई ये जो पोटेंशियल है वो कभी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओरिजिनल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, राइट, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज से कितनी दूरी है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि किसी भी चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स हो सकता है स्फेरिकल शेप में, इस तरीके से। ठीक है, राइट, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, राइट। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला किस चीज के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायपोल क्या है हमारे पास। डायपोल होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो कि बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट है। अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस कितना है, हमने कंसिडर किया था 2a, दैट इज डायपोल।
और हम हमेशा डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं, सेंटर से कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस हो गया a और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस हो गया मेरे पास a। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हो गया a और a। अब एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हम अलोंग द एक्सिस आएंगे, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हम कहीं पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सियल पॉइंट लेने के लिए मैं सबसे पहले कोई पॉइंट लेता हूं। यहां पर मैंने लिया एक पॉइंट P, जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और सेंटर से उस P पॉइंट की दूरी थी R। ठीक है, राइट, सेंटर से उस P पॉइंट की दूरी कितनी थी, R थी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नंबर वन थिंग। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम B और इसको हम दे देते हैं नाम A। ठीक है, राइट, और यहां से सेंटर से दूरी है हमारे पास इतनी। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस लूं तो टोटल डिस्टेंस है R और ये है A, तो ये हो गया R माइनस A पॉजिटिव चार्ज से। और अगर हम नेगेटिव चार्ज से देखें तो नेगेटिव चार्ज से दूरी आ जाएगी हमारे पास R प्लस A। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इस चार्ज की वजह से, फिर करेंगे इस चार्ज की वजह से, और फिर पूरे सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अभी हमने पॉजिटिव पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 1 अपॉन R प्लस A। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस A। ठीक है, राइट। अब टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V विच इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, अब दोनों का सम क्या निकलेगा, इनको ऐड करते हैं। तो दोनों के सम में कॉमन आया पहले तो Q और दूसरी चीज कॉमन आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले लिखा मैंने पॉजिटिव वाले का डिस्टेंस 1 अपॉन R प्लस A, और फिर हमने लिखा नेगेटिव वाले का डिस्टेंस माइनस साइन के साथ 1 अपॉन R माइनस A। ठीक है, इसका लिया हमने एलसीएम, तो ये हो गया KQ, एलसीएम आया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A प्लस बी एंड A माइनस बी। ठीक है ना, ये हो गया R माइनस A, माइनस का साइन R माइनस A। ठीक है, यहां पर सबसे पहले R से R यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास KQ माइनस का 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होगा हमारे पास, डायपोल मूवमेंट। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायपोल P इन दोनों का। ठीक है, डायपोल इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और डायपोल का डिस्टेंस 2A बहुत छोटा होता है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 12, दैट इज 2A, और अगर हम A लें तो और भी छोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं तो यहां पर जो डायपोल का फॉर्मूला निकला V इज इक्वल्स टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर एक सिंगल पॉइंट से देखा था इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, and now it is inversely proportional to R square. So potential due to axial point is inversely proportional to R square. ठीक है, राइट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो कि क्या है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट देखते हैं। ये हमने लिया एक और डायपोल माइनस Q
प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 2a, ठीक है राइट। अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है तो यहां पर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ठीक है। सेंटर से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया a, और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी हो गई हमारे पास r, अज्यूम कर ली दिस इज पॉइंट p, ठीक है। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग इस a पॉइंट से b पॉइंट की दूरी और b पॉइंट से p पॉइंट की दूरी कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 90 डिग्री का एंगल, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a। अब ये तो हमारा बना इक्वेटोरियल पॉइंट का सिस्टम। अब दोनों पॉइंट में डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस ये है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है और वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज अट्रैक्टिव। तो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होगा P से लेके A तक, पहला डिफरेंस। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हमने इसका डायरेक्शन डाला P से लेके A तक, ठीक है राइट। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होने वाला है सेम, बट दोनों का डायरेक्शन में एक चेंज आएगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड बनेगा, यानी कि B से लेके P के डायरेक्शन में। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B से लेके P, ठीक है। अब A से लेके P और B से लेके P दोनों की जो वैल्यू है वो है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ओवरऑल पोटेंशियल इज v1 प्लस v2 विच इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ pa माइनस का प्लस 1 अपॉन bp, ठीक है। pa एंड bp आर इक्वल, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल चार्ज, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा दैट इज इक्वल टू 0। एट इक्वेटोरियल पॉइंट द पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0, बट जो हमने कैलकुलेट किया था एक्सियल पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू थी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। So this is the difference between dipole at axial point and equatorial point, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास बचा है सिर्फ एक डेरिवेशन और उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।